हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर आज एक नई चीज़ सीखी जाए। और आज जो नया चीज़ हम लोग सीखेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को याद दिला दें कि हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ा दिया था कि 4 तरह के होते हैं, और उसमें एक पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस, याद होगा आप लोगों को, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन वगैरह आप लोगों को बताया था। और बोला था कि उसमें हमने एडवाइस अभी छोड़ दिया है, और एक दुआ और बद्दुआ यानी ब्लेसिंग और कर्स वाला जो सेंटेंस होता है वो भी अभी छोड़ दिया। वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में आता है, ब्लेसिंग और कर्स, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में कोई अलग नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है कैसा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश आता है, इच्छा। अब जो विश होता है आपका, जो इच्छा होता है, वो 2 प्रकार का होता है, यानी तमन्ना, ख्वाहिश। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव यानी दिल से किसी को दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक नेगेटिव वाला मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, दिल में कुछ और है। मुंह से बोल रहे हैं कि अल्लाह करे कि तुम 90% एग्जाम में ले आओ, और दिल में बोल रहे हैं फेले हो जाओ तो अच्छा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर होता है। तो खैर हम लोगों को सीखना दोनों है, दुआ या आशीर्वाद देने के लिए सीखना है, और बद्दुआ यानी अभिशाप समझने के लिए सीखना, किसी को देना नहीं है सीख करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोगों का है, इसके अंदर में आज हम लोग सीखेंगे ब्लेसिंग और कर्स, यानी दुआ और बद्दुआ। यानी जो आपका विश होगा, एक पॉजिटिव विशिंग और एक नेगेटिव विशिंग, ये दोनों इसके अंतर्गत आएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ब्लेसिंग और कर्स को, यानी दुआ और बद्दुआ को। अब आइए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम 2 पार्ट में भाग दे दिया है इन दोनों को, ठीक है ना। यानी इस तरह का सेंटेंस जो है थोड़ा अलग है, इस तरफ का सेंटेंस अलग है, नीचे में सब मिक्स हो जाएगा। ऊपर भी हम कुछ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, 3 और 4। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो ये समझना है कि जो ब्लेसिंग और कर्स स्टार्ट होता है, चाहे हम किसी को दुआ दें या किसी को बद्दुआ दें, तो वो स्टार्ट किससे होगा, व्हाट विल बी द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट नहीं तो मेरा पहला वर्ड कौन आएगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज हम बता दें कि चाहे वो आपका दुआ हो, चाहे वो आपका बद्दुआ हो, आपका पहला वर्ड होगा मे। पहला वर्ड क्या होगा, मे। कुछ भी सेंटेंस रहे, जैसे यहां लिखा हुआ अल्लाह करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ, एक दुआ दे रहे हैं। यहां बोल रहे हैं हम लोग भगवान करे तुम एग्जाम में पास कर जाओ, ये भी दुआ दे रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से यहां हम बोल रहे हैं अल्लाह करे तुम कुत्ते की मौत मरो। अब ये क्या है, एक प्रकार का बद्दुआ है, एक प्रकार का। तो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, दुआ हो, बद्दुआ हो, ये सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगा, मे से। यानी आप यहां पर एक पॉइंट एकदम हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस जिसमें हम दुआ और बद्दुआ देंगे, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मे से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साइड वाला मे से बनेगा और इधर वाला मे से नहीं बनेगा, इधर वाला भी मे से बनेगा। जैसे लिखा हुआ भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दे, तो ये एक प्रकार का दुआ हो गया, यानी ब्लेसिंग हो गया। तो ये भी किससे बनेगा, ये भी आपका बनेगा मे से। अल्लाह तुम्हें कोरोना से बचाए, बहुत बड़ी दुआ है अभी के लिए, तो ये भी किससे बनेगा, ये भी बनेगा मे ही से। ईश्वर तुम्हें अंधा बना दे, एक बद्दुआ है यहाँ पर, तो ये भी आपको किससे बनेगा, ये भी बनेगा आपको मे से। उसी प्रकार से भगवान तुम्हें ऐश्वर्या जैसे सुंदर पत्नी दे, ऐसा भी सेंटेंस है, ये भी एक प्रकार का दुआ है, तो ये भी आपका जो बनेगा वो मे ही से बनेगा। इट मीन्स के लगभग सेंटेंस जो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ब्लेसिंग और कर्स में आता है, यानी दुआ और बद्दुआ देने के लिए आता है, वो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, मे से। तो कितना इजी हो गया। ऐसे बिना मे से भी हम लोग बना सकते हैं उसको, कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो मे के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मे से ही बना ले, ज्यादा आसान हो जाएगा। एक रूल समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो खैर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां आपने क्या समझा, यहां पे एक चीज आपने समझा कि कोई भी दुआ या बद्दुआ वाला सेंटेंस होगा वो स्टार्ट किससे होगा, मे से। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए कि मैं तो लिख दिया, अब मैं के बाद क्या, हम तोड़ तोड़ के बता रहे थे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। फिर कैसा भी आशीर्वाद, कैसा भी अभिशाप, कैसा भी दुआ बद्दुआ, जो जो देना चाहे वो आप आराम से दे सकते हैं। तो अब आइए, यानी ये सेंटेंस किससे बनेगा, मे से बनेगा। अब मे के बाद क्या आएगा, मे के बाद कुछ नहीं आएगा, बस आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम के करने वाला होता है उसी को ना सब्जेक्ट कहते हैं। बस यही तो मेन पंच है यहाँ, कि इस तरफ के कुछ सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग है और इधर का अलग है। कैसे, जरा सा देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं तो सब में आएगा, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, अल्लाह करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ,
अब बताइए यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यहाँ सब्जेक्ट है तुम, यही ना है। कौन सीख जाए अंग्रेजी? तुम सीख जाओ। यहाँ है भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ। कौन पास हो जाए? तुम। यहाँ पे तुम वाह हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी भगवान करे हम एग्जाम में पास हो जाए तो आई हो जाएगा, वो अलग चीज है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम। अब जरा यहाँ देखिए तो इधर सेंटेंस, भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दे। पॉइंट देखिए, वर्ब ही ना होता है, यहाँ वर्ब है सीख जाओ। तो कौन सीख जाओ? तुम। तो ये तुम सब्जेक्ट हो गया, और यहां बोल रहे हैं भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दे। तो कौन बना दे? अब पॉइंट बदला ना, कौन बना दे? तो भगवान बना दे। यानी अब यहां सब्जेक्ट कौन हो गया? गॉड। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दुआ और बद्दुआ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट आपका गॉड हो सकता है, और एक सब्जेक्ट आपका जितना भी प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन भी हो सकता है। तो यही पॉइंट है। तो यहाँ पॉइंट है कि अल्लाह करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ। तो कौन अंग्रेजी सीखे? तुम। तो यहाँ तुम सब्जेक्ट, और यहाँ बोल रहे भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दे। बना दे तो कौन बना दे? तो भगवान बना दे। यहाँ वर्ड सब्जेक्ट हो गया गॉड। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, भगवान करे तुम एग्जाम में पास कर जाओ। कौन एग्जाम में पास कर जाए? तुम। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम। और यहाँ देखिए तो अल्लाह तुम्हें कोरोना से बचाए। कौन बचाए? अल्लाह। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? अल्लाह। यही पॉइंट है मेरा कि यहाँ का जो कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें सब्जेक्ट तुम, मैं, वह, ये सब होगा, और इधर का जो कुछ एग्जाम्पल है इसमें सब्जेक्ट हमेशा गॉड होगा। समझ रहे हैं ना बात आप लोग? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मे से तो शुरू होगा ही होगा। मे के बाद क्या? तो मे के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या? या तो गॉड, या तो आई, वी, यू, दे, या कोई पर्सन का नाम वहां पर आ सकता है। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। बहुत सिंपल है, अब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह करे तुम अंग्रेजी सीखो। तो यहाँ पे मे के बाद क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा? भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दे। कौन बना दे? भगवान। तो यहाँ मे के बाद कौन हो जाएगा? गॉड हो जाएगा। यही ना पॉइंट है मेरा। यहाँ बोलिए भगवान करे तुम एग्जाम में पास कर जाओ। तो मे के बाद क्या लिखा आएगा? यू। और यहाँ बोल रहे अल्लाह तुम्हें कोरोना से बचाए। तो कौन बचाए? अल्लाह। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉड। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस तरह से सेंटेंस मेरा बनेगा कि एक में मे के बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आएगा, और एक में मे के बाद सब्जेक्ट गॉड आएगा। वो काम कर कौन रहा है? तो यहाँ काम खुद तुम कर रहा है, इसलिए मे के बाद यू आया। यहाँ काम भगवान या अल्लाह कर रहा है, तो यहाँ गॉड आया। क्लियर? अब आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसके अंदर में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस के ना। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पहली चीज आप लोगों को क्या बताई गई थी जब पढ़ाया था? तो याद है किसी को? बताए तो, किसी को याद है? इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। याद आया? इंपरेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था हमने तो क्या बताया था? इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो बस अपने फर्स्ट फॉर्म को यहां आप यूज कीजिए। कौन है यहाँ फर्स्ट फॉर्म? यानी वर्ब आपको पकड़ना है। तो बताइए, अल्लाह करे तुम अंग्रेजी सीख जाओ। तो यहाँ वर्ब कौन? सीखना। तो सीखना का क्या हो जाएगा? लर्न। तो हम क्या लिखेंगे? लर्न लिखेंगे, या लर्नड लिखेंगे, या लर्नड लिखेंगे? लिखेंगे क्या? लर्न लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो मे यू क्या? वर्ब। वर्ब क्या है? तो मे यू लर्न। अब क्या लर्न? तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप लास्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? मे यू लर्न इंग्लिश, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि दुआ बद्दुआ वाले सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आता है। इससे भी पकड़ा जाता है कि ये दुआ बद्दुआ का सेंटेंस है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब देखिए यहाँ पर मे यू लर्न इंग्लिश हो गया। अब जरा इधर वाला एक बना लेते हैं पहले। यहां बोला जा रहा है भगवान तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाए। तो यहाँ सब्जेक्ट तो भगवान हो गया, तो मे गॉड। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? बनाना। बनाना का इंग्लिश क्या होता है? मेक होता है। तो यहां पर हो जाएगा मे गॉड मेक। अब किसको बना दे? तो तुम है, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो मे गॉड मेक यू, ये हो गया। अब क्या बना दे? अब और एक्स्ट्रा चीजें आ रही है यहां पर। तो मे गॉड मेक यू एक कामयाब इंसान। तो आ सक्सेसफुल पर्सन। बन गया सेंटेंस। मे गॉड मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। अब इसी को आगे हम लोग बनाते हैं। भगवान करे तुम एग्जाम में पास हो जाओ। तो मे यू, उसके बाद वर्ड क्या है? पास हो जाना। तो पास होना का इंग्लिश तो इंग्लिश ही वर्ड हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? पास। तो मे यू पास, पास हो जाओ। कहां पास हो जाओ? तो एग्जाम में।
तो क्या हो जाएगा, मे यू पास इन द एग्जाम। बन गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दीजिए। तो क्या सेंटेंस आ गया, मे यू पास इन द एग्जाम। उसी का उल्टा जब यहां बनाएंगे तो आप बोला जा रहा अल्लाह तुम्हें कोरोना से बचाए, तो कौन बचाए, अल्लाह, तो मे गॉड। अब बताइए बचाए का इंग्लिश क्या होगा, बचाना का इंग्लिश क्या होता है, किसी भी चीज से बचाना के लिए वर्ड आता है प्रोटेक्ट, है ना। तो मे गॉड प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करे, तुम्हें, ऑब्जेक्ट तुम्हें है तो प्रोटेक्ट यू, और किस चीज से प्रोटेक्ट करे, तो कोरोना से। तो यहां पर वर्ड आ जाएगा फ्रॉम और साथ में कोरोना। बन गया आपका सेंटेंस, समझ में आया। तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना। तो यहां मे यू आया और यहां मे गॉड आया, यहां मे यू आया और यहां मे गॉड आया। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक प्रोनाउन था, तो यहां हमने यू दे दिया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद गॉड है, तो यहां गॉड हो गया। और सिंपल सा तो पहचान है, जहां भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ करे आ जाए, इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट नहीं होगा। अल्लाह करे तो सब्जेक्ट अल्लाह नहीं होगा, भगवान करे तो सब्जेक्ट भगवान नहीं होगा, ईश्वर करे तो ईश्वर सब्जेक्ट नहीं होगा, अल्लाह करे, खुदा करे, जहां करे लग गया तो वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और इसमें देखिए कहीं पर करे नहीं है ना, कहीं पर नहीं, भगवान है उसके बाद फिर दो तुरंत वर्ड आ गया, फिर ईश्वर है फिर वर्ड आ गया, फिर भगवान है फिर वर्ड आ गया, इस तरह का सेंटेंस। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर करे तुम डॉक्टर बन जाओ। अब जरा बताइए कि यहाँ जो वर्ड है ईश्वर करे तुम डॉक्टर बन जाओ, यहाँ मे के बाद क्या लिखें, यू लिखें या गॉड लिखें। जाहिर सी बात है, यहां बोल रहे ईश्वर करे कौन डॉक्टर बन जाए, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यहां सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मे यू, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ, बन जाना। बनना और बनाना दोनों में फर्क होता है, बनाना के लिए मेक यूज हुआ, बनना के लिए बिकम यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, मे यू बिकम। अब क्या बिकम, तो एक डॉक्टर, तो मे यू बिकम अ डॉक्टर। बन गया। यहीं पर हम बोलते हैं कि भगवान करे तुम इंजीनियर बन जाओ, तो मे यू बिकम एन इंजीनियर। उस तरह से कुछ भी हम बोल सकते हैं, भगवान करे तुम एक आईएएस बन जाओ, तो मे यू बिकम एन आईएएस। किसी को बददुआ देना है तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान करे तुम चोर बन जाओ, तो मे यू बिकम अ थीफ। कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं इससे। चलिए अब आइए इसको पूरा कर लेते हैं। अल्लाह करे तुम कुत्ते की मौत मरो। अब ये एक तरह का बद्दुआ हो गया, बहुत जबरदस्त बद्दुआ है। तो बनाइए, तो कौन कुत्ते की मौत करे, तुम, तो मे के बाद क्या हो जाएगा, यू, मे यू, और उसके बाद वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब क्या है, मरना, यानी डाई। मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ। कैसे मरो, कुत्ते की मौत, यानी कुत्ते की तरह। तो यहाँ पर की तरह के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, लाइक, और किसकी तरह, डॉग। बन गया सेंटेंस, मे यू डाई लाइक डॉग। इजी एकदम। चलिए, खुदा करे तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो अब बताइए मे के बाद किसको सरकारी नौकरी मिले, तुम्हें या तुमको मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे यू। उसका मिलना के लिए वर्ड क्या आता है, मिलना के लिए वर्ड आता है गेट। हो गया, मे यू गेट। अल्लाह करे तुम्हें मिल जाए, खुदा करे तुम्हें मिल जाए, भगवान करे तुम्हें मिल जाए, क्या मिल जाए, सरकारी नौकरी। मे यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। बन गया सेंटेंस, मे यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। भगवान कहे तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए, मे यू गेट 1 लाख रुपीज। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात। भगवान कहे तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए, मे यू गेट योर फ्रेंड। इस तरह से भी हमको कभी कभी होता है ना, कोई खोआ गया तो उसको मिल जाए। तो इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। आइए कुछ और बच गया, इसको देख लेते हैं। ईश्वर तुम्हें अंधा बना दे। तो कौन बना दे, ईश्वर। यहाँ सब्जेक्ट ईश्वर है, तो वर्ड क्या आ जाएगा, मे गॉड। अब उसके बाद बनाना का क्या हो जाएगा, अभी बताया आप लोगों को, मेक होता है। तो मे गॉड मेक, किसको बना दे, यू, और क्या बना दे, अंधा। तो अंधा के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, ब्लाइंड। तो क्या हो गया सेंटेंस, मे गॉड मेक यू ब्लाइंड। ठीक है। अल्लाह तुम्हें हैंडसम बना दे, मे गॉड मेक यू हैंडसम। अल्लाह तुम्हें और लंबा कर दे, मे गॉड मेक यू टॉल। ऐसे कर सकते हैं। अल्लाह तुम्हें और नाटा कर दे, सब बद्दुआ हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, भगवान तुम्हें ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर पत्नी दे। कितना बढ़िया दुआ दे रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो भगवान दे, तो मे गॉड क्या दे, तो देना के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, गिव। मे गॉड गिव, किसको दे, तुम्हें, गिव यू। उसके बाद क्या दे, आ वाइफ। भगवान तुम्हें एक पत्नी दे, कैसी, ऐश्वर्या जैसी। तो जैसी के लिए क्या भी बताया आपको, लाइक, और उसके बाद यहां वर्ड आ जाएगा ऐश्वर्या। बन गया, मे गॉड गिव यू अ वाइफ लाइक ऐश्वर्या। इस तरह से करके अगर किसी को बद्दुआ देना है तो ऐश्वर्या की जगह पे जो नाम आपको देना है बद्दुआ के रूप में वो दे दीजिए आप एक दूसरे को। चलिए
इस तरह से आप सेंटेंस देखा यहाँ पर कि इस तरह के सेंटेंस में मे के बाद यू का प्रयोग या आई का प्रयोग भी कर सकते हैं, ही का प्रयोग भी कर सकते हैं, वी का प्रयोग भी कर सकते हैं, माई ब्रदर, माई फादर, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में खुद गॉड सब्जेक्ट हो तो मे के बाद गॉड लगाना। बाकी रूल सेम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो एक्सटेंशन चीजें आ रही हैं एक्स्ट्रा वो सारी चीजें लग जाएंगी। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ जुग जुग जियो, इसमें ना भगवान आया, ना अल्लाह ना आया, ना कोई वर्ड नहीं है, ना करे आया, कुछ नहीं आया, एक अलग टाइप का। तो कुछ मुहावरा टाइप का भी हम लोग दुआ बद्दुआ देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुग जुग जियो, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, वही मे से, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मे। अब उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्लियर था कि हम हैं और इसमें सब्जेक्ट क्लियर था कि गॉड है, इसमें कुछ भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं। तो जरा बताइए तो कि कोई बोले कि जुग जुग जियो तो किसको बोलेगा, सेकंड पर्सन को ना। हम अगर यहाँ खड़े हुए और आपको दुआ दे कि जुग जुग जियो तो किसको बोल रहे हैं, तुमको। मान लीजिए कोई बूढ़ी हैं, लेडी हैं, उनके पास गए, सलाम कर दिया, पैर छू दिया, तो वो क्या बोलेंगे, जुग जुग जियो बेटा, तो किसको देंगी, सेकंड पर्सन को। तो यहाँ सेकंड पर्सन सब्जेक्ट छुपा हुआ है तो सेकंड पर्सन का क्या आएगा, मे यू, बस सेंटेंस बन गया आपका, मे यू। और उसके बाद जुग जुग जियो का मतलब क्या होता है कि लंबी उम्र पाओ, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, ऐसा सेंटेंस होता है ना। तो लंबी उम्र के लिए क्या होता है, सबसे पहले जियो, जीना के लिए वर्ड क्या आता है, मे यू लीव, और लंबी के लिए क्या आता है, लॉन्ग, बन गया, मे यू लीव लॉन्ग। ये सेंटेंस है। दूधो नहाओ पूतो खलो, अब देखिए तो जरा सा, दूधो नहाओ, अब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा टेक बाथ विथ मिल्क, ऐसा सेंटेंस होगा। यहाँ पर सेंस ये कहा जा रहा है, दूधो नहाओ का मतलब है कि खूब फलो फूलो, खूब पैसा कमाओ, सब चीज़ में तरक्की करो, पूतो फलो यानी बच्चे भी बहुत सारे हो जाए, ये सेंस है। और इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड भी आता है ब्लॉसम, ब्लॉसम में दोनों सेंस आ जाएगा, यानी हमेशा फलने फूलने के लिए वो वर्ड यूज होता है। तो दूधो नहाओ पूतो फलो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मे यू ब्लॉसम। बस इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक ही चीज रहेगा, मे यू ब्लॉसम। अगर हम चाहें तो बना सकते हैं मे यू अर्न टू मच, मे यू हैव टू मेनी किड्स, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी फलो फूलो, हर तरह से फले फूलो, औलाद से भी, पैसे से भी, सब चीज़ से। तो ब्लॉसम में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, मे यू ब्लॉसम। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। ये सेंटेंस एक देखिएगा तो, मे द बेस्ट मैन विन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, कब बोलते हैं, जब मान लीजिए कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है किसी पर। अब मेरा कॉम्पिटिशन किसी दो फ्रेंड का कॉम्पिटिशन है, वो भी मेरे फ्रेंड है, ये भी मेरे फ्रेंड है, तो हम किसको बोले, बेस्ट ऑफ लक, तो दोनों को बोलेंगे, तो दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो उससे अच्छा आप ये बोल दीजिए, मे द बेस्ट मैन विन, यानी जो ज्यादा अच्छा हो भाई इस चीज में वो जीत जाए। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मे द बेस्ट मैन विन। और ऐसा सा तो बहुत सारा सेंटेंस आएगा। फिलहाल आप लोगों को जो हमने सिखाया वो मेन पॉइंट ये था, चाहे सेंटेंस में दुआ हो चाहे सेंटेंस में बद्दुआ हो, स्टार्ट किससे होगा, मे से। कहीं पर भी आइए मे यही आएगा। मे के बाद का पंगा है कि मे के बाद सब्जेक्ट कौन। तो अगर लिखा रहे कि भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, तो फिर गॉड सब्जेक्ट नहीं होगा, फिर यू आई वी होगा। और अगर डायरेक्ट लिखा रहे भगवान, अल्लाह, ईश्वर, इस तरह से, तो फिर वही सब्जेक्ट। और सेंटेंस से तो पता चल ही जाता है ना। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि भगवान करे तुम एग्जाम में पास कर दो, कौन पास कर दे, तुम। और बोलते भगवान तुम्हें एग्जाम में पास कर दे, तो तुम अपने से पास नहीं करोगे, मतलब वो कर दे, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, भगवान। तो मे के बाद गॉड लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस का आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए, फिर लाइव आ ही रहे हैं। कुछ सेंटेंस आप लोगों से हम लाइव भी बनवाएंगे, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। और जब तक कुछ सेंटेंस आप लोग अपना बना भी लीजिए पूछने के लिए, कि आपको भी अगर कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, उस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, दुआ और बद्दुआ से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।